बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट देखिएगा। आज हम इसमें बात करेंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो कि 100 नंबर का पेपर है, जिसको पहले एवरीडे साइंस बोला जाता था। आजकल इसका सिलेबस रीडिजाइन होने के बाद इसका नाम जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की फॉर्मेशन, सबसे पहले उस सब्जेक्ट की डिटेल्स कि उसमें क्या क्या शामिल है, फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेगा और कितने मार्क्स का बनेगा, जब तक आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं होगी आप कभी भी उसको सुपर फिट सॉल्व नहीं कर सकते। और बिलीव इट और नॉट, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो कि प्योरली मैथमेटिक्स टाइप का है और आपको 85 प्लस मार्क्स तक दे सकता है अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर लें तो। और ये टोटली इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना ही आपको अच्छे मार्क्स देगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 नंबर का ये पेपर है और ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इसको उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक तो जनरल साइंस और दूसरा जनरल एबिलिटी। मतलब दो पोर्शन हो गए इसके। पहला पार्ट 1 हो गया जनरल साइंस जो कि 60 मार्क्स, दूसरा है पार्ट 2 जनरल एबिलिटी 40 मार्क्स। लेकिन इसमें मजीद डिवीजन है, इसमें 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाएंगे, मतलब 20 मार्क्स को आप माइनस कर दें इसमें से 100 में से तो आपके 80 मार्क्स बच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन 20 एमसीक्यूज को निकालने के बाद टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपने सब्जेक्टिव हल करना है। इसको हम दो पार्ट्स में अब डिवाइड करेंगे। वो ये है नंबर 1 पार्ट जनरल साइंस और पार्ट 2 है जनरल एबिलिटी। अब इसमें आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 80 मार्क्स टोटल है तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप कह सकते हैं कि जी 40 मार्क्स का ये पोर्शन हो जाएगा और 40 मार्क्स का ये पोर्शन हो जाएगा। और 40 मार्क्स का मतलब 20 प्लस 20 और इधर भी 20 प्लस 20 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन यहां से निकलेगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, आपका 80 नंबर हल हो गया। अब हम पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, मतलब जनरल साइंस की। अब यहां पर देखिए कि आपके दो क्वेश्चंस आएंगे इसमें, 02 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। दो क्वेश्चन का मतलब 40 मार्क्स, मतलब 20 प्लस 20। अब मजीद उसको डिटेल में देखते हैं एक क्वेश्चन को कि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो वो किस तरह से आएगा। इसके लिए एक मैंने कॉमन एग्जांपल बनाई है, आप इसको एक दफा गो थ्रू हो जाए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन 1, इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो होगा वो 5 नंबर का है। और 5 नंबर का डाटा का मतलब ये होता है कि अगर आप एक पूरे पेज पर डाटा दे दें, तरीके से दें और साथ अगर उसकी पॉसिबल डायग्राम बना दें तो आपके 5 में से 4, 4.5 नंबर आराम से आ जाएंगे। लेकिन जो मांगा गया आपने एग्जैक्ट वही बताना है, अपने पास से आप कुछ चीज ऐड नहीं करेंगे। टू द पॉइंट, बी वेरी फैक्चुअल, और जो रिजल्ट्स हैं वो आप देंगे, आप उसकी एग्जांपल देंगे, अगर मांगी है तो एक्सप्लेनेशन देंगे, अगर मांगी है तो, और साथ डायग्राम है तो वो लाजमी बनाएं, मांगी या नहीं मांगी आप डायग्राम को ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 1 है, एग्जाम्पलरी क्वेश्चन 1। उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट्स आएंगे। मतलब 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन को उसने फर्दर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सब डिवीजन 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर और 5 नंबर, मतलब टोटल 4 पार्ट्स आएंगे 5-5 नंबर के इस वे में। अब देखिए फॉर एग्जांपल ए पार्ट है, ये है जी व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, एक्सप्लेन, 5 नंबर, ओके। उसके बाद पार्ट बी है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ रेडियो विद डायग्राम, 5 नंबर, रेडियो विद डायग्राम, 5 नंबर। सी है एक्सप्लेन रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, 5 नंबर, ये क्लियर हो गया। उसके बाद डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, ये 5 नंबर। तो बच्चे इस तरह से आप इसको 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, 20 नंबर का आपका एक सवाल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आपका इस पोर्शन में से इसी तरह का आएगा।
अब हम शिफ्ट होते हैं पार्ट 2 की तरफ, जनरल एबिलिटी की तरफ। जनरल एबिलिटी के अंदर अच्छा इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, उसके बाद हम सेकंड में शिफ्ट होती है। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। पहला फिजिकल साइंसेस है, दूसरा बायोलॉजिकल साइंसेस है, तीसरा एनवायरमेंटल साइंसेस है, चौथा फूड साइंसेस और पांचवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो 1 2 3 4 और 5 चैप्टर्स है, आगे इनकी सब डिवीजंस हैं, जो कि हम जब सिलेबस की बात करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, जनरल एबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एमसीक्यूज निकाल के बाकी इसमें 40 नंबर आपके मौजूद हैं जिसको आपने अटेम्प्ट करना है। इसमें भी 2 सवाल आएंगे, 20 + 20, और डिवीजन वही होगी जो पार्ट 1 में है कि हर एक क्वेश्चन में से 5-5 नंबर के 4 पार्ट्स आएंगे, ए बी सी डी। अब वो किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन लंबी मैं यहां पर नहीं बना सकता, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। बाकी इसके अगर आप पार्ट्स पेपर देखेंगे तो पास्ट पेपर्स देखेंगे तो उनमें ये चीज सारी मौजूद है, जो कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है। देखिए पार्ट ए में वो कोई न्यूमेरिकल दे सकता है, 2 लाइंस का, 3 लाइंस का, 4 लाइन का, ज्यादा भी दे सकता है, ठीक है। और ये जो है इंटरमीडिएट लेवल का होगा, ना बहुत आसान होगा ना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपकी मैथमेटिक्स की अप्रोच अच्छी है या आप तैयारी थोड़ी बेहतर कर चुके हैं तो आप उसको कदरे आराम से हल कर लेंगे, वरना मुश्किल आ सकती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, या वो जो इसके चैप्टर्स हैं कौन से, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इसके बारे में वो डेफिनेशंस दे सकता है या कोई भी थ्योरेटिकल चीज पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है आईक्यू रिलेटेड या मैथ्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और चौथे पार्ट में ये भी रिपीट कर सकता है या मेंटल एबिलिटी से मुताल्लिक कोई क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन में वो 5 + 5 + 5 + 5 मतलब एक क्वेश्चन कवर करेगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन कवर करेगा। तो बेटे ये इसकी टोटल डिवीजन है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे आप प्रॉपर एक अच्छे नंबर्स वाला पेपर हल नहीं कर सकते। तो इसको रिपीट कर लें एक दफा। कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पे आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मैं अगली जो वीडियोस हैं वो आपके मुताबिक तैयार करूं। और ये मैं पहला जो सेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारी एकेडमी है डॉन अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, रावलपिंडी चूर चौक में। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकली भी और ऑनलाइन भी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।